कह रहा था अब एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं। भाई अखिल जी को मैंने कहा अभी एक नया दायित्व दिया है और क्योंकि आज पूरे देश में यदि कंपनी के तौर पर बात की जाए, इंस्टीट्यूशन के तौर पर बात की जाए, तो खाली इस वर्ष एक विदेशी कंपनी पतंजलि से आगे रह जाएगी जिसको यूनिलीवर कहते हैं, और आने वाले 1 से 2 वर्ष के अंदर अंदर, वैसे लक्ष्य हमारा अगले ही साल का है, यदि आप लोग पूरी ताकत से साथ दें तो हम अगले वर्ष तक यूनिलीवर के आगे जा सकते हैं, अगले ही वर्ष तक। और ऐसे 4-5 स्टेट ने करके दिखा दिया है। मैं मार्च में उसका पूरा डेटा देने वाला हूं। सबसे पहले यूनिलीवर को हमने उत्तराखंड से खदेड़ दिया है, ये तो अभी दे देता हूं आपको। माने एक एक करके ऐसे आप लोगों को, अब ये टारगेट नहीं है कि आप लोग अभी जो है 25 लाख की सेल कर रहे हो कि 50 लाख की कि 1 करोड़ की कि 2 करोड़ की। अभी एक एक जोन में यूनिलीवर से ज्यादा सेल करें, और यूनिलीवर से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे। यूनिलीवर खाली साबुन शैंपू बेचने वाली कंपनी है, फूड तो उसका लोगों में ट्रस्ट ही नहीं है उसका। कोई 2-4 एक किसान नाम के चटनी बेचा करते हैं, वो भी चटनी पटनी उसकी वैसी ही चटनी होना है, यूनिलीवर ही खुद चटनी हो जाएगा। वो लोगों को पता ही नहीं था कि वो नाम ऐसा रखता किसान। लोग सोचे ये कोई हिंदुस्तानी ब्रांड होगा किसान, लेकिन जब नीचे यूनिलीवर लिखा मिलता है तो लोगों को लगता है ये तो हिंदुस्तान का लीवर खराब करने वाला है। तो ये अब आपको एक एक करके ऐसे आगे बढ़ना है। तो इसमें अभी बहुत एक्सपीरियंस लोग भी, जो अवसरों के अभाव में विदेशी कंपनियों के यहां काम कर रहे थे, क्योंकि प्रतिभा थी उनमें, टैलेंट था, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज थी उनमें, लेकिन उनको देश में कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं था जहां अपने वो नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने टैलेंट का, अपने एक्सपर्टीज का, अपने स्किल का उपयोग कर पाए। तो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे थे। भाई अखिल जी भी उनमें से एक थे। आप में से यहाँ पर भी कई मेरे सामने बैठे हुए, यहाँ पर भी बैठे हैं, आप में से भी काफ़ी लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप आदि के रूप में सेवाएं कर रहे थे। तो भाई नरूला जी भी एक बार जो है, अतुल नरूला जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इनको अभी नए RM के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और इनके स्टेट हैं दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके। एक RM के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई अमित जी को दी। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है नरोला जी को। और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। यद्यपि इससे पहले एक MNC में काम करते थे और वो भी सबसे पहले उसी को खतरा पतंजलि से हो गया ये अलग बात है। तो हमारा जो लक्ष्य है उसमें ऐसे जो भी इस देश से बहुत दिल से प्रेम करते हैं वो खुद से संपर्क भी कर रहे हैं कि स्वामी जी अभी तक हमारे लिए अवसर नहीं थे स्वदेशी का, आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वाधीनता के अभियान में कुछ बड़ी भूमिका निभाने के लिए ऐसे अवसर उनको दे रहे हैं। और भाई ऋषभ सिन्हा जी ने बहुत प्रामाणिकता के साथ सेवा की। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन है। जब से ओपन मार्केट शुरू हुआ, खुले बाजार में पतंजलि ने कदम रखे, तब पहले दिन से ही 4 साल हो गए, करीब 5 साल हो गए। तो 5 सालों से बहुत बड़ी भूमिका ऋषभ जी ने निभाई है। तो ऋषभ सिन्हा जी ने पहले ही दिन से जो भी इनको दायित्व दिया गया, एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं और जैसे जो भूमिका, जो दायित्व दिया जाता है उसको प्रामाणिकता से निभाया है। और अभी क्योंकि इतना बड़ा जो विजन है, हमने देखा अलग अलग कंपनियों के भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ में हमने बात की, उनको हमने अलग अलग दायित्व भी दिए, लेकिन पतंजलि को समझना, उसके लिए समझने में ही कम से कम 1 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि 100 के करीब तो बड़े ब्रांड है, 500 से ज्यादा SKUs है, और वो अभी अगले साल तक हो सकता है 1000 के करीब हो जाए।
1000 प्रकार के SKUs में, डिफरेंट पैकेजिंग में, डिफरेंट MRP पर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है। अभी क्योंकि हमने तो अपने हाथों से एक एक चीज को खड़ा किया है, तो नेचुरल बेवरेजेस के जो आपके 25 बड़े ब्रांड हैं वो मेरी जुबान पर हैं। आंवला, एलोवेरा, बिस्किट, एनर्जी बार, पावर बीटा से लेकर के जो आपके 5 बड़े उसमें ब्रांड क्या है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा अभी ध्यान देना है, उसमें भी फिर 15-20 कौन से ऐसे हैं जिसके ऊपर हर एक चीज़ तो हमारी प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है ना। तो आपके पास में भी, किसी के पास में भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो उसको नेचुरल बेवरेजेस के ये जो 25 बड़े ब्रांड है ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि अब एक एक के फिर जो है 10-10, 15-15 वेरिएंट है, कि बिस्किट के फिर जो है 15 वेरिएंट कौन कौन से हैं वो आपकी दिमाग में होने चाहिए। जूस के 8-10 वेरिएंट कौन से वो आपके दिमाग में होने चाहिए, उसके फिर कितनी प्रकार के पैकेजिंग वो आपके दिमाग में होने चाहिए। पावर वीटा के अंदर जो है और दूसरे जो माल्ट फूड बिकते हैं उनसे अलग क्या है, तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावर, अश्वगंधा उसमें एक्स्ट्रा ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर उसका दूसरे से MRP कितना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसकी पैकेजिंग साइज कौन कौन सी है कि आधा किलो से लेकर के 250 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम से लेकर के और जो है छोटे पाउच तक के आपके अंदर पूरा का पूरा एक एक चीज। ये तो मैंने आपको खाली 1-2 एग्जाम्पल के लिए बोला। आंवला, एलोवेरा जूस से लेकर के सब कुछ जो नेचुरल बेवरेजेज में है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कॉपी पेन में नहीं, कंप्यूटर में नहीं, तब आप उसको डील कर सकते हो। ऐसी फूड के अंदर जो है आटा, नमक, दाल, चावल से लेकर के पूरी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हमारे भाई जोगेंद्र जी इधर एक बार मंच पे आ जाओ, इनको अभी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, जोगेंद्र सिंह के लिए। तो ये जोगेंद्र सिंह ये एक बहुत बड़ा योद्धा है, ये भी चावल के क्षेत्र में। अभी 18 नए ब्रांड जो है वो 18 प्रकार के नए चावल और उसकी पैकेजिंग साइज मिला के कितने हो जाएंगे, करीब 55 जो है पैकेजिंग साइज हो जाएंगी उसकी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। ये कितने महीने से लगा हुआ था, अभी 6 महीने से लगा हुआ था, अब जाकर के वो टास्क पूरा हुआ है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। 18 प्रकार के चावल, माने उसमें कौन कौन से चावल है जरा बताइए। इसमें हम जितने चावल में वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, इसमें 11-21 से लेके 1401, 1509, पूसा, डुप्लीकेट बासमती बोलते हैं, ब्राउन राइस में हम लोग आ रहे हैं, और ट्रेडिशनल बासमती जो खुशबू वाला बासमती होता है। तो ऐसे करके हमारे अभी 18 ब्रांड हैं और 55 SKU बनेंगे। जैसे ट्रेडिशनल हम लेके आ रहे हैं संपूर्णा के नाम से। स्वामी जी ने कहा था कि पूरा बासमती है तो उसको संपूर्ण बासमती का आप नाम दो, उसका नाम ही संपूर्ण किया है। और ऐसे समृद्धि है जो कि घरों में खाने के लिए सबसे अच्छा चावल माना जाता है, समृद्धि। शक्ति है, धनश्री है। अभी जैसे पहले हमारे पास 3 आते थे, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर। तो डायमंड, गोल्ड और सिल्वर अब चेंज हो जाएंगे। वो डायमंड की जगह अब आपको मिलेगा समृद्धि, गोल्ड की जगह आपको मिलेगा शक्ति XXL, और सिल्वर की जगह आपको मिलेगा रोज़ाना। तो एक रोज़ाना और सुपर, ये हम लोग एक नए ब्रांड लेके आ रहे हैं। और एक धनश्री, एक ऐसा ब्रांड लेके आ रहे हैं जो अभी तक कोई चावल की कंपनी नहीं दे रही है। इसके अलावा स्वामी जी का जो आदेश था कि ब्राउन जो सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट चावल माना जाता है, उसमें बहुत जोर शोर तरीके से आ रहे हैं, जिसके ऊपर सारा फोकस सेहत के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ब्रांड के साथ रहता है और सबसे हेल्थीएस्ट चावल माना जाता है। डायबिटीज़ के लिए, एक तरह के कैंसर रोकने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के, इन सब में ब्राउन राइस सबसे अच्छा चावल माना जाता है। तो आपको इसी महीने अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। ये तो जितनी मैंने आपसे बात करी ये सब नेशनल वैरायटीज़ थी। अभी हम लोग रीजनल राइस में भी जा रहे हैं। जैसे अभी एक रीजनल राइस को हमने नेशनल वैरायटी बना दी है, सोना मसूरी को, वो ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है हमने, और अभी तक कोई कंपनी उस चावल को इस तरह से नहीं कर रही है। और फिर दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर स्टेट का जो खास चावल होता है, वहाँ की जो खास क्रॉप होती है, उसमें वहीं पे प्लांट लेके वहीं पे पैकेजिंग करके और वहीं सेल कर रहे हैं। जैसे हम वेस्ट बंगाल में मिनीकेट और बास्केटी एक वैरायटी होती है, बिहार में कतरनी और BPT बोलते हैं, ऐसी
नॉर्थ ईस्ट में जोहा और आंजक करके बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पे प्लांट ले रहे हैं, वहीं पे पैकेजिंग करेंगे और वहीं पे सेल आउट करेंगे, सो दैट चावल जो है वो हर कंज्यूमर तक पतंजलि का पहुंच जाए, जहां वो रहता है उसको जो चाहिए चावल में उसको वो वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, आई एम श्योर कि 4,500 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चावल से ब्रांड से ऊपर इसी साल में आने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको बताया चावल के बारे में, जो अलग अलग टेरिटरी में, अलग अलग प्रांतों में, अब जैसे सोना मसूरी है तो पूरे साउथ में, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, सारे जोन के अंदर सोना मसूरी सबसे ज़्यादा खाया जाता है। बासमती से साइज़ थोड़ा छोटा होता है, उसका टेस्ट बहुत स्वादिष्ट होता है माने, और वहाँ घर घर में 90% वही खाया जाता है। वहाँ इधर ये बासमती वाला नहीं चलता है, ट्रेडिशनल बासमती, उसको भी हम थोड़ा, जो बासमती संपूर्ण जिसको हमने नाम दिया है संपूर्ण बासमती, वो थोड़ा थोड़ा अभी लोग खाने लगे हैं, लेकिन 90% वही खाते हैं। तो चावल की अनऑर्गेनाइज मार्केट थी और उसमें जो लोकल प्लेयर थे वो थोड़ा सा, कभी कभी जब बहुत बड़ा ब्रांड नहीं होता है तो आदमी थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर देता है। अब लोगों को क्या हो गया है, हर चीज में उनको विश्वसनीयता चाहिए। अब चावल का कितना बड़ा वर्टिकल है आप सोच सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा था नेचुरल फूड की, आटा में 10 तरह के आटा मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको मेसी आटा मिल जाएगा, मेसी आटा के बाद में मेथी आटा मिल जाएगा, मेथी आटा के साथ साथ आपको जो है एंटी डायबिटिक आटा, डायबिटीज के रोगियों के लिए वो आपको मिल जाएगा। मल्टीग्रेन तो आपको नवरत्न के नाम से मिल ही रहा है। सरबती आटा भी अभी जैसे नई क्रॉप आएगी तो, क्योंकि पुरानी क्रॉप अभी बहुत ज़्यादा सरबती गेहूं उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए अभी उसकी लॉन्चिंग हमने थोड़े दिन के लिए टाल दी है। माने आपको आटे के नाम पर खाली अकेला गेहूं का आटा ही नहीं, बेसन ही नहीं, आटे के नाम पर भी आपको 5-7 प्रकार के आटे के अलग अलग प्रकार का आटा, और उसमें भी जो एसक्यूज है वो भी ऐसे ही 15-20 प्रकार के हो जाएंगे। इसी तरह से ये चावल का बताया, नमक बहुत बड़े रूप में लेकर के आ रहे हैं, दालें सब प्रकार की, 2-3 दालें बच गई थी, उड़द की दाल। अब ये सहारनपुर वाला जो एरिया है जहाँ हमारे अजब सिंह जी रहते हैं, हमने तो बचपन में कभी उड़द की दाल इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी। हाँ, जो साबुत उड़द होता था थोड़ा बहुत बोते थे, बाकी मूंग मोठ ये चना ये दाल खाते थे। अब ये जो इलाका है पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, दिल्ली में भी काफ़ी लोग खाते हैं, उड़द की दाल के बिना तो बहुत से घरों में खाना ही नहीं बनता है। तो अब पतंजलि की उड़द की दाल गई है, पहुंच गई, तो ताली बजाओ इसके लिए भी, आ गई है। तो पिछली बार, अभी दाल कोई बाकी नहीं बची है। दाल के कितने वेरिएंट हैं, SKU 32 हो गए दाल के। तो इसमें जो है चना से लेकर के, उड़द से लेकर के, और जो है मूंग से लेकर के, हम वैसे छिलके वाली दाल को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जिसको धुली हुई भी खानी है तो धुली हुई पतंजलि की खाओ। यद्यपि हम छिलके वाली दाल को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, वो हेल्दी होती है, लेकिन कभी कभी किसी को चेंज करना है। फिर जो है राजमा में, सफ़ेद राजमा के बाद जो उसका चित्रा होता है वो भी आ गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जो है लोबिया भी आ गया है, सब कुछ डाल दिया है, मिक्स भी आ गई है। तो दालें, और पतंजलि की दालों में उसको अलग प्रकार से शॉर्टिंग, उसकी क्वालिटी, सब चीज़ों को चेक करके, अभी मैं देखता हूँ मेरे से, जब भी मैं कभी चाहे पब्लिक के बीच में होता हूँ, चाहे फ्लाइट में होता हूँ, चाहे किसी फंक्शन में जाता हूँ, सामान्य लोगों से लेकर के, देश के बड़े बड़े जजेस से लेकर के, ब्यूरोक्रेट से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेकर के, गवर्नर से लेकर के, तो बोलते बाबा जी हमारे घर में तो हमारी पत्नी कहती पतंजलि का ही सामान आएगा। अभी हम एक नया ऐड कैंपेन चलाने वाले हैं, पहले बता देता हूँ, विदेशी कंपनियां तो चला ही नहीं सकती, इसलिए लोग है ना ऐड कैंपेन को बड़ा छिपा के रखते हैं, 2-3 महीने उसकी तैयारी होती है, फिर बाद में लॉन्च करते हैं। हम लॉन्चिंग से पहले भी हम सिक्रेसी आउट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे मुकाबले कोई आ ही नहीं सकता। हमने अभी एक नया ऐड कैंपेन चलाने वाले हैं कि घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, ये माँ तय करती है। इसलिए एक समझदार माँ और गृहिणी की जिम्मेदारी निभाइए और पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए। अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहेगी माँ बहन।
हो उसको अभी ये तो अब माताएं बहनें इस, और अभी पिछले बार जितना चला था ये भी सुन लो, अभी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जी चैनल पर बहुत बड़ी कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लॉन्चिंग हो चुकी है उसकी। सोनी पर बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च हो चुकी है। माने अब आप जब भी जी के करीब 21 चैनल हैं, जब भी आप कोई भी जी चैनल खोलेगा तो उसको पतंजलि दिखेगा। और माताएं बहनें जो है वो इंटरटेनमेंट चैनल बहुत देखती है, जब भी कोई सोनी खोलेगा तो पतंजलि दिखेगा। बाकी स्टार है, कलर्स है, और भी जितने भी हैं उनके ही सब ये भाई बंधु हैं, सब इनके एक एक चैनल के 10-10 20-20 चैनल हैं। जी चैनल, न्यूज चैनल, अखबार, अभी वॉल पेंटिंग भी शुरू कर दिया। माने चारों तरफ पतंजलि दिखाई देगा। बस आप लोगों को अब छलांग थोड़ी लंबी लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, इसलिए आज की मीटिंग की गई। तो सब तैयार हो? तो मैं आपसे बात ये कर रहा था, आप लोगों को अब बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। नेचुरल बेवरेज, मैं फूड की बात कर रहा था। आटा में भी अब 10 तरह का आटा होगा। नमक में अभी कई तरह का नमक की भी बात कर रहे हैं कि लो सोडियम, और ये वो भी लेकर के आओ बाबा जी, आयरन वाला भी नमक लेकर के आओ। अब लेके आएंगे, एक तो संभाल लो। अभी दालें बता रहे थे हमारे भाई करनाल वाले कि 31 तरह की दालों का पैकेजिंग साइज हो गए हैं, अलग अलग तरह के वेरिएंट हो गए हैं उसके। अब आपको आटा, नमक, दाल, चावल के 18। तो आप फूड वाले, बाबा जी हमारे पास तो अरे अकेला घी शॉर्ट हो गया। अरे घी शॉर्ट हो गया तो और भी तो तेरे पास भरा पड़ा है, उसको भी तो लेके जा। जो शॉर्ट हो जाता उसके पीछे चिल्ली चालू कर देते हैं, ये शॉर्ट हो गया। अरे जो भरा पड़ा है उसको तो बाहर थोड़ा कंजूसी मत कर। अभी बोले नोटबंदी में क्या करें? नोटबंदी में ये करें कि पहले सीधी सड़क पर बड़ी बड़ी दुकान में देता था, अब हर दुकान पे दे, और गली कुच्चे में भी घुस, साइड में घुस। पहले तहसील वाला तहसील की बड़ी बड़ी दुकानों पर देता था, अब गांव में घुसो। मंदी के दौर में भी जिन तहसील वालों ने सीधी दुकानें ना करके गांव में कवरेज करनी शुरू कर दी, उन तहसील वालों की सेल बढ़ गई। शहर वालों ने जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें और छोड़ के दुकानें करते थे, गली कुच्चे में नहीं जाते थे, जिन्होंने वहां घुसना शुरू कर दिया। मंदी के दौर में भी उन्होंने तेजी ला दी। अच्छा, आप लोग अभी हम पूछ लेते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो हमारे चिकित्सालय मंदी के दौर में भी जिनकी सेल बढ़ी 10, 20, 25%, वो खड़े हो जाओ जरा। मंदी के दौर में जिनकी सेल बढ़ी, चिकित्सालय वाले पहले पूछ रहा हूं, बाईं तरफ ज्यादा संख्या है, सामने भी है, इधर भी है, दाईं तरफ थोड़ा तो खड़े तो हो जाओ। बड़ा काम किया है नारायण जी, बड़ा चकाचक सफेद पहन रखा है मामला। ये इधर कौन सी मार्केट है तुम्हारी? INA मार्केट के पास में रहते हैं? तो लगता है जितने भी बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े नोट थे सब नारायण के पास ही आ गए। तो उन्होंने अगले महीने तक का राशन खरीद लिया। तो जो है ये वो चिकित्सालय वाले मेरे सामने से लेकर के कम से कम ये 20-25 हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन्होंने। लोग कहते थे नोटबंदी से मंदी आ गई, इनके तो तेजी आ गई। बैठ जाओ। 1500 के नोट नहीं लिए फिर भी बढ़ गई। अरे ये तो कोटा वाले के टोटा नहीं पड़ा। बैठ जा कोटा वाला। हाँ तो कोई बात नहीं। बोले 2 दिन कम रही, 2 दिन तो वैसे लोग सदमे में थे, तो 2 दिन वाली छोड़ो, एवरेज में पिछले महीने से इस महीने बढ़ गई। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल बढ़ी वो खड़े हो जाओ। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल बढ़ी है, तहसील वाले भी खड़े हो जाओ, बड़े शहरों वाले भी, तहसील वाले भी। जरा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अरे ताली तो जोर से बजाओ, मंदी के दौर में तेजी की है इन्होंने। और जिनकी उधार वापस आ गई वो हाथ उठाओ, बैठे बैठे उधार। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये भी तो मोदी जी ने काम कर दिया, तुम्हारी सारी उधारी लौटवा दी। बोले बाबा जी कुछ तो अगले महीने तक ही देने के लिए तैयार थे, बोले अगले महीने के भी ले जा। तो आपको हर चीज को एंजॉय करना आना चाहिए। अरे मर गए साहब, अरे मर गए कहा, जी गए। जो कभी पैसे नहीं निकालते थे वो भी बोले ले जाओ, भला है टालो।
है? तो भाई बात ध्यान से सुनो, नेचुरल बेवरेज हो, फूड हो। अब तेल में आप लोगों से सरसों का तेल अब मैं एक एक वेरिएंट की बात करने वाला हूं। कितना ज्यादा तेल देश में 2 लाख करोड़ रुपए का बिकता है। कितने का? जोर से बोलो। आटा भी ऐसे इस देश के अंदर अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम, अनऑर्गेनाइज में ज्यादा था, वो ऑर्गेनाइज की तरफ लौटेगा। आटा भी बिकेगा कम से कम 50,000 करोड़ का, चावल बिकेगा कम से कम 50,000 करोड़ का। तो ये फूड वालों का बिजनेस कितना हो गया, गिन लिया? कितना हो गया? 2 लाख करोड़ तो सीधा का सीधा हो गया तेल, 1 लाख करोड़ चावल और जो है आटा, और इसके अलावा जो और बाकी है नमक और दाल और ये सब मिलाओ तो तुम्हारा कितना हो गया, गिना नहीं जाएगा। तुम लोगों को ये एक एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही अब केश कांति के अकेले ही केश कांति शैम्पू और कंडीशनर और तेल मिला करके करीब 20 आइटम हो गए अकेले केश कांति के। ऐसे दंत कांति के अभी तो दंत कांति जूनियर, दंत कांति मेडिकेटेड, अभी दंत कांति जेल भी आना है और दंत कांति रेड पेस्ट भी आने वाला है। दंत कांति में सब अभाव पूरे कर देंगे, चिंता मत करो। एक अकेला दंत कांति। अब आप अकेले दंत कांति के, अकेले केश कांति के, फिर साबुन में भी 3 तरह के साबुन है। एक जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसपेरेंट है, दूसरा फिर वो हर्बल बाथ सोप है। उसके भी कितने वेरिएंट हैं, वो सब हमने तो बनाए हैं, एक एक का फार्मूला तैयार किया है। वो हमको तो पूरा जुबान पर, आपको भी तो होना चाहिए ना पूरा का पूरा। ऐसे ही चाहे वो एंटी रिंकल क्रीम है, चाहे ब्यूटी क्रीम है, चाहे वो एंटी एजिंग क्रीम है, चाहे वो स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है, चाहे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, चाहे एलोवेरा के जेल के भी अब 3 आ गए हैं। अभी तो आपको एलोवेरा जेल सिंपल ही मिल रहा था, अब केसर चंदन भी आ गया है। अब उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एसक्यूज भी आ गए हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। माने एक एक चीज आप देखेंगे तो जो नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद जो होम केयर है, होम केयर में आपके पास में सौम्य लिक्विड डिटर्जेंट से लेकर के पॉपुलर, प्रीमियम, सुपीरियर सब कुछ आ गया उसके अंदर। क्या क्या नहीं है, डिशवॉश से लेकर के और सारी चीजें। अभी तो फ्लोर क्लीनर भी आ रहा है और बाकी, और गोनाइल तो बहुत बड़े रूप में। माने आपको ये इतने सब काम में बता रहा था कि इतनी सब। अब इसके लिए जो पीडीपी प्लान है उसमें यदि समझदार आदमी ना हो तो, जैसे पिछले महीने की पीडीपी में कुछ बेवकूफ लोगों ने गड़बड़ की। क्यों? दिमाग ही नहीं था। तो मैंने कहा भैया तुम जो है रास्ता नापो अपना और कहीं जाओ, ऐसे क्यों गड़बड़ करते हो? एक आदमी को जितना दिमाग होना चाहिए कि ये इतने बड़े इसको समझना, और उसमें भी करीब 10,000 करोड़ का टर्नओवर डील करना। और ये तो 10,000 करोड़ तो अभी खाली फाउंडेशन है, अगले साल 30,000 करोड़, और 2020 तक आपको करीब 1 लाख करोड़ तक जाना है। इतनी बड़ी मंजिल है ये।